कितने दिन इसमें मिल जाते हैं कि रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल के लिए टाइम मिल जाए। इसको बोलते हैं तो बहुत इजी है, अपने कंधे पे रखो और 100 मीटर तो मतलब 2 मिनट में बहुत आराम से हो जाएगा। वो जमीन में रख के देंगे या किसी स्टैंड पे रख के देंगे हमें? सर लास्ट टाइम क्या हुआ था, काफी स्टेशन पे तो उन्होंने एक टेबल का इंतजाम किया था। ये 35 किलो वजन मतलब लड़के हैं तो उठा नहीं पाएंगे और 20 किलो लड़कियां। अगर बात करें वेट लिफ्टिंग वाले इवेंट को कैसे क्लियर करेंगे और कितने अटेम्प्ट पे आप बता चुके, एक अटेम्प्ट मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी फिजिकल वाले जो पार्ट होते हैं, वैकेंसीज होती है, सबसे कम हाइट यही मांगी गई है। तो आप उनको सब कुछ ऑनलाइन करा दोगे? हाँ, सारे इवेंट्स हमारे ऑनलाइन होंगे। वहाँ पर सिंपल सा फिजिकल था, 35 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग फीमेल स्टूडेंट्स को, उसमें सिर्फ 40% पास हुए हैं सर। हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार RW फिजिकल गुरु एग्जाम चैनल पर। तो आप जानते हैं इस चैनल पर हम लोग फिजिकल से रिलेटेड बात करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं सर के साथ, हम बात करेंगे RRB ग्रुप डी के बारे में, क्योंकि इसका एग्जाम अभी चल भी रहा है। और ये एग्जाम वैसे तो 16 जनवरी को खत्म होने वाला था, लेकिन उसकी एक एग्जाम डेट पोस्टपोन करके नई एग्जाम डेट दे दी गई है। और ये एग्जाम अब चलेगा आपका 10 फरवरी तक। और उसके बाद इसका रिजल्ट आने में आप जानते हैं लगभग 1 से 1.5 महीना सर लग जाता है सर। और 1 से 1.5 महीने के बाद अब मैं यहाँ से आगे अपने सर से बात करना चाहता हूँ। इसमें एग्जाम तो आप कर लेंगे CBT, उसके बाद इसमें आता है PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं और उसमें RWA फिजिकल एग्जाम जो है ये आपकी किस हिसाब से मदद उसमें करने वाला है। तो मैं सर से सबसे पहले पूछूंगा, सर जैसे इसका रिजल्ट आने की जो उम्मीद है वो मार्च तक है, तो इसका कितने दिन इसमें मिल जाते हैं कि रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल के लिए टाइम मिल जाए? सर लास्ट टाइम तो काफ़ी ज़्यादा समय मिल गया था फिजिकल डेट के लिए जी, लेकिन इस बार कंटिन्यू वैकेंसी है। हाँ, कंटिन्यू उसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि नई वैकेंसी भी आ रही है जी। तो इसमें एवरेज हम मान लेते हैं 1 महीने बाद में रिजल्ट इनका आने की उम्मीद है, एग्जाम के 1 महीने बाद में। 1 महीने बाद तो हम मार्च एंड तक, मिड तक हम रिजल्ट मान सकते हैं जी। तो उसके बाद फिजिकल में कितना टाइम मिल जाएगा इन लोगों को? फिजिकल में सर, जब ये फिजिकल में हो सकता है इनको महीना 2 महीने टाइम मिल जाए, लेकिन जब फिजिकल डेट आने के बाद में वो डेट जो आती है सर, उसमें बहुत कम टाइम मिलता है। जैसे लास्ट टाइम का अगर हम एक एनालिसिस करें तो कब कितना टाइम मिला है? फिजिकल डेट अनाउंस के बाद फिजिकल कितने दिन बाद स्टार्ट कर दिए? सर फिजिकल डेट आने के 10 दिन बाद में स्टूडेंट्स की फिजिकल स्टार्ट हो गया था। 10 दिन बाद। तो आप लोग सुन सकते हैं कि जो लास्ट टाइम हुआ था कि फिजिकल डेट आई और उसके 10 दिन बाद फिजिकल थे, यानी आपके पास बहुत कम टाइम होता है फिजिकल डेट अनाउंस होने के बाद। तो सर मैं इसमें एक बात आपसे पूछता हूँ, इसमें इवेंट क्या क्या होते हैं फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो? सर वैसे तो देखा जाए 2 ही इवेंट है और बिल्कुल सिंपल इवेंट्स है। 1000 मीटर रनिंग करनी होती है बॉयज को 4 मिनट 15 सेकंड में, फीमेल स्टूडेंट्स को 1000 मीटर रनिंग करनी होती है 5 मिनट और 40 सेकंड में। लेकिन सर इसमें एक मेजर इवेंट है जी, वो इवेंट है 35 kg वेट आपको 100 मीटर 2 मिनट में कवर करना होता है उठा के उसको। और मेल स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 20 kg वेट 2 मिनट के अंदर 100 मीटर। और इनमें एक अटेम्प्ट होता है सर, एक अटेम्प्ट इसमें होता है? एक अटेम्प्ट होता है। यानी अच्छा, मैं जैसे YouTube चैनल्स पे देखते हैं तो वो इस बात को बोलते हैं तो बहुत इजी है, अपने कंधे पे रखो और 100 मीटर तो मतलब 2 मिनट में बहुत आराम से हो जाएगा। सर ये चीजें कहने में आसान है, लेकिन उसमें अगर वो क्या देता है, आप बालू रेत दे दी उन्होंने, तो आप उसको मतलब कि हैंड ही नहीं कर पाओगे, उसको उठा ही नहीं पाओगे। पहली बात 35 किलो अगर हम नहीं उठा सकते हैं ना, नॉर्मल पर्सन नहीं उठा पाएगा सर। मतलब अगर वो जमीन में रख के देंगे या किसी स्टैंड पे रख के देंगे हमें? सर लास्ट टाइम क्या हुआ था, काफी स्टेशन पे तो उन्होंने एक टेबल का इंतजाम किया था, तो वो बहुत ज्यादा ईजी रह जाता है कि उसको उठाया आपने रख लिया जी। लेकिन जहां पर उन्होंने जमीन पे दिया तो वहां पर सर इश्यूज आए थे, वहां पर बच्चा उठा ही नहीं पाता उसको। ये 35 किलो वजन मतलब लड़के हैं तो उठा नहीं पाएंगे और 20 किलो लड़कियां 20 किलो जमीन से, मतलब वो टफ टास्क हो जाता है। टफ टास्क हो जाता है वो काफी ज्यादा। तो आप सुन रहे होंगे कि जिसको हम सब लोग ये मान के चलते बहुत ईजी है, हालांकि ईजी उसके बाद हो जाता है शायद कि उसको रखने के बाद 2 मिनट में 100 मीटर वो बड़ी बात ना हो, लेकिन उसको कंधे पर रखना एक बड़ी बात हो जाती है, कई बार बड़ी टास्क होता है। तो इसमें जैसे ग्रुप डी के फिजिकल की बात करूं, लास्ट टाइम आपने एनालिसिस किया होगा जी, तो कितने % बच्चे हैं जो फिजिकल में भी बाहर हो सकते हैं? सर लास्ट टाइम जब 10 दिन ही मिले तो स्टूडेंट ने क्या गलती करी, रनिंग के अंदर सीधे ट्रैक पे गए, टाइमिंग निकालना स्टार्ट कर दिया, रोज स्प्रिंट लगाना स्टार्ट कर दिया। अब वो फिर घबरा गए जब टाइमिंग नहीं आए तो डेट आने की वजह से, और सभी स्टूडेंट्स की इंजरीज हो गई। और एवरेज सिर्फ 50% स्टूडेंट्स ही फिजिकल पास कर पाए, 50% तो बाहर हो गए। 50% स्टूडेंट, अगर हमें लग रहा है कि ये बहुत इजी है जी, तो आप समझ सकते हैं ये आंकड़े बहुत भयावह हैं कि 50% ही अगर देख पाए तो पास कर पाते हैं। और उसका सर कारण जो बता रहे वो यही बता रहे कि अगर आपको 10 दिन मिले तो बच्चा सर गलती ये करेगा, पहले दिन से वो टाइम निकालेगा, प्रैक्टिस कुछ है नहीं, पहले दिन से उसको देखना है कि 4 मिनट 15 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो जर्नली होगा नहीं, अगर प्रैक्टिस नहीं है होगा नहीं, वो प्रेशर में आएगा, इंजरी वगैरह करेगा तो और गलती करेगा वो, और ज्यादा गलतियां होंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात। सर जैसे वेट लिफ्टिंग वाली मैं बात करूं, बल्कि मैं कुछ क्वेश्चंस लिख कर भी लाया हूं आप लोगों की तरफ से सर से पूछने के लिए, क्योंकि सर आप जानते हैं फिजिकल गुरु
हम इनको बोलते हैं फिजिकल गुरु के नाम से चैनल, ये RWA चला रहे हैं। उसमें आपको सभी फिजिकल मिलते हैं। अभी MP पुलिस का भी आप करा रहे हैं सर? जी सर। तो MP पुलिस में भी अगर आपका फिजिकल है तो आप सर की हेल्प ले सकते हैं उसमें। तो जैसे अगर बात करें वेट लिफ्टिंग वाले इवेंट को कैसे क्लियर करेंगे और कितने अटेम्प्ट पे आप बता चुके? 1 अटेम्प्ट मिलेगा। जी जी। मतलब सर जैसे मुझे 2 मिनट आप बता रहे हो कि 35 किलो 2 मिनट में 100 मीटर लेके जाना है। मैंने अपने कंधे पे रखा और मैं बहुत स्पीड से चला। मैंने 100 की बजाय 50 मीटर चल के और बस 30 सेकंड में 50 मीटर चल के मैंने उसको रख के फिर मैंने सोचा 2 मिनट या मतलब 10-20 सेकंड रेस्ट करके फिर उठाऊं तो बाहर हो आप, रखते ही बाहर है, डिस्क्वालीफाई हो आप। मतलब 2 मिनट वो रखना ही है अपने ऊपर, आपको उसको लेके बिल्कुल आराम से चल के पहुंचना है। ठीक है। 2 मिनट के अंदर बीच में आपने उसको ड्रॉप कर दिया तो आप फेल हो, तो फेल हो जाएंगे। जी जी। रनिंग में क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये सर ऑलरेडी बता चुके हैं। ये मेरे क्वेश्चंस थे मुख्य रूप से। तो सर अभी ये तैयारी कैसे करें उसकी, अगर फिजिकल की मैं बात? तैयारी जो 30 डेज की प्लेलिस्ट है जी, उसको फॉलो करेंगे तो वर्क करते अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, बेसिक स्ट्रेंथ पे। जैसे कोर स्ट्रेंथ हो गई, सीन, नी, एंकल, जो इंजरीज जो होती है ना उनकी हम पहले ही इतनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर लेंगे। अगर हमको 10 to 15 डेज भी मिलते हैं तो ये फिजिकल बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। आप कभी भी जाके इसको आराम से क्लियर कर जाओगे। अच्छा अच्छा। हाँ। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों की तरफ से ही, ग्रुप डी के लिए भी कोई ऑनलाइन बैच लाओगे सर? सर जरूर मैं तो लेके जरूर कहूँगा सर जरूर लेके आओ, एक मेरा तो मानना हाँ सर, आप कहें और हम नहीं मान रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डी की क्लासेस हम लोग लेते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे हम पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं सर। टेस्ट भी कर रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री के अंदर बैच लाया जाएगा, कोई चार्जेस नहीं रहेगा, ऑनलाइन बैच रहेगा। बच्चा अपने घर पे रहते हुए अपना सेशन निकाल लेगा, क्योंकि सर ग्रामीण इलाकों से काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और ये जो RWA डेडिकेटेड उन स्टूडेंट्स के लिए जो असुविधाओं के कारण एकेडमीज का मोटा खर्चा वह नहीं कर सकते, तो प्रॉपर बैच आएगा सर इसका। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ा डाउट ये भी होता था कि एक तो बड़ा इजी सा फिजिकल है, एकेडमी ज्वाइन करें या ना करें। तो सर ये बता रहे हैं एकेडमी भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बैच बिल्कुल जो फ्री होने वाला है आपको यूट्यूब पर, उसमें सर के साथ जुड़ के इस फिजिकल को बहुत आसानी के साथ क्वालिफाई कर पाओगे। अच्छा सर, एक और बात आपसे पूछनी थी जिसको तो मैं रख देता हूँ। जो ये बच्चे आप पूरे देश में हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको फिलहाल तो यहाँ बुलाने की कोई ऐसी जरूरत है ही नहीं हमें। जी। तो आप उनको सब कुछ ऑनलाइन करा दोगे? हाँ, सारे इवेंट्स हमारे ऑनलाइन होंगे, सारे इवेंट हम बताएंगे। इसमें सर फायदा ये है कि अगर जिस बच्चों को डाउट लग रहा है कि मुझे बाद में एकेडमी ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी, अभी से जैसे मैंने प्लेलिस्ट बताई एक, उसके बाद में हमारे सेशनशिप चलते रहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्या है वो प्लेलिस्ट कर लेंगे, फिर RPF कांस्टेबल की, तो ये धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी इनकी। हम 1 से 2 महीने अभी तक मान के चल रहे हैं कि 2 महीने तो सर कम से कम है। अभी तो डेट ही है, एग्जाम डेट 16 फरवरी है। हाँ, 10 फरवरी तक एग्जाम डेट है। हाँ, तो स्टूडेंट तब तक ये बैचेस लेगा, फिर वो अपना ट्राई कर लेगा कि मैं इवेंट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। जब इवेंट हो जाएगी जरूरत ही नहीं पड़ेगी एकेडमी ज्वाइन करने की। तो आप समझ पा रहे हैं सर। एक्चुअली मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी इसके ऊपर। तो जो बच्चे हमारे गांव देहात से जुड़े हैं वो कहते हैं सर हम तो 50 किलो के कट्टे को सिर पे उठा के यहीं घूम लेते हैं, यहीं चले जाते हैं उसको लेके मुडेर पे। तो आपको ये बता दें कि वो कट्टा आपको ऐसे अगर जमीन से उठा के अपने कंधे पे रखना पड़ा तो वो कहीं ना कहीं बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। और ये तो सर हम ये भी देख रहे हैं कि आज के टाइम में बेरोजगारी थोड़ी सी मतलब चरम है बहुत ज्यादा। तो उसमें ग्रामीण स्टूडेंट्स के साथ में हमारे जो सारे स्टूडेंट जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं। जी। तो हमको हर एक ग्रुप डी में तो फॉर्म संख्या 1 करोड़ से प्लस हो जाती है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने जो बात करी है वो स्पेशली ग्रुप डी के फिजिकल को लेकर बात करी। सर ने बता दिया आपको कि इसमें लड़कों के लिए फिजिकल में मुख्य रूप से 2 ही चीजें हैं। एक तो 35 किलो का बालू का बोरा आपको अपने कंधे पे रख के 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना होगा या चलना होगा। मैं कहूँ चलना ही है सर, जिसको हम बहुत ईजी मान रहे हैं। सर बता रहे कि वो मतलब इतना इजी नहीं है, और ये अपने आप से नहीं बता रहे, प्रीवियस जो एनालिसिस है उसके आधार पे बता रहे हैं। अगर बोरा आपके कंधे पे कोई रख दे डायरेक्ट ही तो वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन अगर मुझे नीचे से उठा के बोरा अपने कंधे पे रखना है तो वही टास्क टफ हो जाता है। दूसरा फिजिकल इसमें लड़कों का होगा 4 मिनट और 15 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ लगानी है जी। लड़कियों को यही काम 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर है, और 20 किलो का बालू का बोरा लड़कियों के लिए है जो कि 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है उनको या पैदल चलना है। तो ये सारा का सारा फिजिकल, इसमें क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या आपकी हेल्प हो सकती है, फिजिकल गुरु सर है ये आपके इसी चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस पे प्रॉपरली आपके साथ एक बैच भी साझा करने की सर ने अभी रिक्वेस्ट हमने करी है, तो सर ने वो भी मान लिया कि आप लोगों के लिए ये ग्रुप डी का एक बैच लेकर आएंगे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री, और उसमें आपके जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो आपके सब क्लियर करा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर ने जो बोली है कि अभी से इसकी तैयारी आप शुरू करें, क्योंकि लास्ट में अनाउंसमेंट अगर डेट का आप वेट कर रहे हैं तो उसमें आपको लास्ट टाइम 10 दिन का टाइम मिला,
और उसमें मात्र 50% बच्चों का ये एडमिशन क्वालिफाई इसको कर पाए फिजिकल को। तो सर ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको अभी से शुरू करवाना पड़ेगा। सर अभी एक वैकेंसी है, राजस्थान स्टेट है जी, वहां पर सिंपल सा फिजिकल था, 35 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग फीमेल स्टूडेंट्स को, उसमें सिर्फ 40% पास हुए सर। 40% मतलब जो चीज मतलब चलते हुए जो पास हो सकती है, नॉर्मल कंटिन्यू हम बिल्कुल स्लो रनिंग में दौड़ पाएंगे तो वो रनिंग क्वालिफाई है, उसमें भी इतने बच्चे बाहर हो गए। तो ये जो टाइम कम मिलता है ना सर, इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। मतलब सर का कहना है कि सारा खेल प्रैक्टिस का है, अपने टाइम से अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बस। और उसमें अगर कोई छोटी मोटी आपकी हाइट की दिक्कत हो रही है, कोई जैसे सर मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है, एंकल नी वगैरह होता है तो वो भी आप ऑन द स्पॉट बताते हैं, सारी चीजें रिकवर हो जाती है, वो रिकवर ये कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप सर के साथ जुड़ेंगे और इसमें जो वीडियो आपको सजेस्ट करी गई है, एक प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट करी गई है, उस पर ज़रूर ध्यान देना। और फिजिकल आपको अपने घर बैठ के ही क्लियर करना है। और ये आप पहले बच्चे नहीं होंगे सर, इससे पहले एक बार मैं सर से पूछता हूँ, सर हम अब से पहले कितने बच्चों की ऐसे हेल्प कर चुके हैं घर बैठे बैठे फिजिकल क्वालिफाई करा जिन्होंने? सर SSGD का मैंने पूरा बैच निकाला है। SSC GD का पूरा बैच है जो ऑल इंडिया वैकेंसी है। हाँ, RPF का पूरा बैच निकाला है हमने। RPF ऑल इंडिया वैकेंसी, सुन लो भाई, ये मतलब आप समझो बहुत सारे बच्चों को उन वीडियोस पे आप रिव्यू भी देखना। हाँ, कमेंट सेक्शन में जाना, वहां आपको ओरिजिनल रिव्यू, एक ईमानदार रिव्यू आपका मिलेगा जो बच्चे ने आपसे किया, आप उसमें किया हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एकेडमी को ज्वाइन करना कंपलसरी है किसी फिजिकल को पास करने के लिए। आप घर बैठे ऑनलाइन जो सर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो भी आप अपना फिजिकल जो है बड़े आसानी से निकालते हो। एट द एंड दौड़ आपको लगानी है, बोरा लेके आपको चलना है। तो जो उसमें सारी चीजें हैं वो सर बता रहे होंगे आपको, बस उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है मेनली। ठीक है सर। तो इस वीडियो का और सर कुछ पूछना है, बताना है हमें इनको? बस यही है, बिलीव करना है। अब स्टूडेंट के ये दिमाग में रहता है कि सर हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम बाहर हो गए। तो हमारा ये कहना है कि आप तो जब तक फिजिकल नहीं हो स्टार्ट होता है, आपका फिजिलेट नहीं आते, आपका रिजल्ट नहीं आता है, तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस लो जी। उसमें आप निकाल देते हो तो फिर ज्वाइन करने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी आपको लगता है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग आसपास में जिस भी एकेडमी ज्वाइन करते हो, तो फिर आपकी जो इंजरीज वगैरह है ना, इनसे आपको मतलब कि सफर नहीं करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम से नहीं आएगी, प्रैक्टिस पहले ही है तो प्रैक्टिस पहले ही हो जाएगी। और हम किसी के वो नहीं कहते, हर टीचर अपना बेस्ट करवाता है, हर एकेडमी बेस्ट है, हमारा अपना एक तरीका है। उस तरीके से चलेंगे तो आप ये एक मोटा जो खर्चा होता है एकेडमी का वो बचा पाएंगे। हाँ सर, इसमें मुख्य रूप से खर्चा कुछ है नहीं, जो सर बता रहे हैं एक बार उस प्लेलिस्ट पे जाके आप देखें। और इसके लिए अलग से भी बैच आपको सर ने अनाउंस कर ही रहे हैं, अब ये लेकर आएंगे जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी या जब एग्जाम खत्म हो जाएगा। और ग्रुप डी की वैकेंसी लाइन में लगी हुई है, एक तो सर अभी चली रही है 32,438 वैकेंसी पे आप एग्जाम दे रहे हो, और एक 21 जनवरी से सर नई वैकेंसीज आ रही है जो कि 22,000 के आसपास है। तो उसमें भी आपको बेनिफिट इसका मिलने वाला है। और भाई फिजिकल का ऑनलाइन तरीका सर का बेस्ट है, हम लोगों ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके भाई दोस्त बहन जो भी हैं उन्होंने देखा होगा। अगर SSC GD की तैयारी करी है या RPF कांस्टेबल SI की, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ सम्मान समारोह में आके उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। तो आपको भी एक बार यही रिक्वेस्ट है, सजेस्ट है कि आप वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर दें। कहीं कोई मोटा खर्चा नहीं करना आपको, बस जो सर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो फॉलो करने हैं, जो सर पूरी ईमानदारी से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे होंगे। तो सर इस वीडियो में इतना ही है हमारे साथ। तो सभी बच्चे एक बार सर के RWA फिजिकल गुरु चैनल है जी सर, जी तो आप जानते हैं RWA नाम जुड़ा हुआ है, तो फिजिकल गुरु वही तहलका मचाए हुए हैं जो आपके अन्य चैनल्स पे मचा हुआ होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। और ज़रूर आप लोगों से ये उम्मीद की जाएगी आप उन वीडियोस को देखें और अपने फिजिकल को क्वालिफाई करने में अपनी ही मदद करें सर के द्वारा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।